हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में। और अभी तक हमने एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर कर रखा है। अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए। और बीपीएससी घटना चक्र सीरीज का जो ये साइंस का सेक्शन है, ये आखिरी वीडियो होगा। बायोलॉजी का ये आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद साइंस के सारे वीडियो जो है आप बार बार देखिए, जितनी बार आपसे हो सकता है, ताकि बीपीएससी में जब आप बैठें पीटी में तो आपको किसी तरीके की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। तो शुरू करते हैं आज के आखिरी टॉपिक के साथ या चैप्टर के साथ, बायोलॉजी के प्लांट न्यूट्रिशन। तो जिंजर इज ए स्टेम नॉट ए रूट बिकॉज इट स्टोर्स फूड मटेरियल, इट हैज नोड्स एंड internodes, it grows horizontally in the soil, it lacks chlorophyll। तो जिंजर एक्चुअली जमीन के अंदर जैसे आलू होता है वैसा ये जो है पाया जाता है। इस वजह से लगता है ये रूट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टेम है, तना है एक तरीके का। और क्यों तने की एक्चुअली जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी को तना डिक्लेयर करने के लिए, वो होता है नोड्स और इंटरनोड्स। अगर ये उसमें प्रेजेंट है तो वो जो है स्टेम होगा, जो कि जिंजर में पाया जाता है। इस वजह से जिंजर स्टेम होता है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन्स? तो साइटोकाइनिन, गिबरलिन, ऑक्सिन। तो ये है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है प्लांट हार्मोन्स है। और ये जो इसमें ये आंसर को गलत दिए हैं, साइटोकाइनिन, गिबरलिन और ऑक्सिन, ये सारे ही एक्चुअली, तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ऑप्शन ए इन्होंने लिखा है तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 5 जो है प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एस्पिसिक एसिड। तो और ये जो इथिलीन होता है, इथिलीन, ये राइपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फ्रूट जो राइप होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम anther टू स्टिग्मा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओवुल। तो ये ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा। तो ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। If you are confused with any option, then you can read their explanation. A plant bud is a embryonic shoot, an embryonic leaf, an endosperm, a seed। तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। एम्ब्रियोनिक सूट जो है ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए। तो प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉयल आर जेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स और सकुलेंट। तो हाइड्रोफाइट तो ऐसे प्लांट होंगे जो वाटर में पाए जाएंगे, लेकिन हेलोफाइट जो सलाइन वाटर होगा उसको बोलेंगे। व्हाट आर सॉल्ट लविंग प्लांट्स? वही क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में पूछा। हेलोफाइट्स। Which of the following plants has modified its stem to store food material? तो ये जो है रेडिस, कैरेट, बीटरूट, ये सब नहीं होंगे, जिंजर होगा। जिंजर एक स्टेम है, इसको भी आपको याद रखना है। प्लांट्स रिसीव दियर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, तो सॉइल से जो है रिसीव करता है। क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट के प्रेजेंस में। और अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाय नथिंग बट ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के भी फादर माना जाता है इनको, और इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। वाटर इज कंडक्टेड इन वस्कुलर प्लांट्स बाय, तो फोएम टिश्यू, पैरेंकीमा टिश्यू और मेरिस्टेम टिश्यू और जाइलम टिश्यू। तो ये एक तरीके से पूछ रहे हैं कि वाटर का जो, जैसे ये अगर ट्री है, ये अगर ट्री मान लिया जाए, तो वाटर जो है नीचे से ऊपर कैसे कैसे जाता है, तो फाइलम की वजह से जाता है। और ये फोएम जो है वो एक तरीके से फूड मटेरियल्स को लीफ तक ले जाता है। और जाइलम, एक तरीके से जाइलम को अगर आप प्रोनाउंस करते देखो जल जैसा प्रोनाउंस हो रहा है, तो इससे आप कोरिलेट कर लेंगे। ए प्लांट इज ऑब्टेन्ड लाइक अ मदर प्लांट, तो फ्रॉम सीड्स, कटिंग ऑफ स्टेम, फ्रॉम बोथ ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, इसको भी इन्होंने गलत ही दिया है। सीड्स क्या होगा, इसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। प्लांट जैसे गन्ना है, गन्ना का अगर ये पार्ट अगर आप काट करके इसको जर्मिनेट करेंगे तो इसका
जो करेक्टरिस्टिक होगा ये इसी से होगा। लेकिन फ्रॉम सीड से क्या होगा, सीड जो है वो दो प्लांट से ट्रांसफ्यूज होकर के या फिर वहाँ पे फिर वो बना है, तो वो ना तो इसका पूरा करेक्टर रखेगा ना तो इसका पूरा करेक्टर रखेगा, वो थोड़ा सा मिक्स होगा, तो इस वजह से प्योर नहीं होगा। तो मदर प्लांट जो है कटिंग ऑफ स्टेम ही होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट। प्लांट्स आर फॉर्म लाइक पेरेंट प्लांट कहे या मदर प्लांट कहे, दोनों एक ही बातें होती है। तो ये स्टेम कट से ही होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले वाले में गलत दिया हुआ था। Insectivorous plants grow in soil deficient in वाटर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। वो नाइट्रोजन को लैक करते हैं, इसलिए वो नाइट्रोजन की आपूर्ति जो है इंसेक्ट्स को खा करके करते हैं। विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो अगेन यही जो है आप लेग्यूमोग्लोबिन ये जो होते हैं, और इसमें जड़ों में थोड़ी थोड़ी गांठें होती हैं, आपने देखा होगा। द मोस्ट important part of the plant in term of its life cycle is flower। फ्लावर अगर नहीं होगा तो वहाँ पे ना तो पोलिनेशन का साइकिल होगा और ना तो बीज होगा। तो फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ्लावर क्योंकि जो आगे ले जाने वाली, जैसे हमारे यहाँ रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन ही अगर नहीं होगा तो वो वहीं पे कितने समय तक एक पौधा रहेगा, अगर वो अपने जैसे पौधे को नहीं बना पा रहा है तो। द स्टेम ऑफ द प्लांट helps in distributing food to all parts of the plant. It also helps in storing of food, shaping the plant, respiration, photosynthesis. तो stem of plant helps in distributing food to all parts of the plant. It also helps in, तो देखो फोटोसिंथेसिस हम ज़्यादातर समझते हैं कि वो केवल लीव्स में होता है, नहीं, थोड़ा बहुत जो है स्टेम्स में भी होता है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। स्टोरिंग ऑफ फूड ये भी राइट है, तो इसमें मोर देन ऑप्शन विल बी राइट हियर, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट होंगे, और भी जो ऑप्शन थे वो भी करेक्ट ही है सम एक्सटेंट थे। स्टेम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो, ये शुगर केन आपने देखा भी होगा गांव में, अगर आप रहते हैं गांव में कभी आप गए होंगे। पी प्लांट इज हर्ब, पी प्लांट जो है हर्ब है, इस मेंडल ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट भी किया था। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, तो दे आर रिच इन प्रोटीन्स, जैसे पल्सेस जो हैं वो प्रोटीन रिच होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी काम करती हैं। द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल्स, प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल्स, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है स्टोमाटा जो है सही करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, तो ये है पेटियोल attaches leaf to stem, thick hard stem with branching near base tree, weak stem which cannot stand upright creeper। तो इसमें से नॉट अ करेक्ट पूछा है, तो थिक ये ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, नॉट अ करेक्ट मैच। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल caused by ट्रांसपिरेशन, इवेपरेशन, एब्जॉर्प्शन। तो ये ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है, क्योंकि देखो अगर आप जो लीव्स होते हैं वो वाटर को वो वहाँ से वाइपर की तरह एक जो है उनका वाटर जो है निकल जाता है, तो जो जड़ें होती हैं यहाँ से वाटर फिर ऐसे ऊपर की तरफ इस एक तरीके से ट्रांसमिशन होता है। और इसको करने के लिए किसी मतलब एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जैसा आपने दिया देखा होगा, अगर ये दिए का ऊपर वाला पार्ट जब जलता रहता है तो नीचे से अपने आप वाटर जो ऑयल है वो ऊपर जाता रहता है। तो सेम मेथड आप यहाँ भी थोड़ा सा कोरिलेट करके समझ सकते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज एरिल, ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड नॉट ए रूट बिकॉज, वही नोट्स और इंटर नोट्स होगा तो होगा, तो बी ऑप्शन राइट हो गया। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर हैव पोलन ग्रेन्स दैट आर लाइट एंड स्मूथ, स्टिकी, ड्राई, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नो, सो लाइट एंड स्मूथ है। अगर वाटर पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो लाइट होगा तभी वो फ्लोट करके दूसरी जगह पे जा पाएगा, तो इस वजह से लाइट होना चाहिए। Water enters from soil into root hairs of plants due to osmotic pressure, तो osmotic pressure की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। What is the movement of the leaves of the sensitive plant Mimosa pudica called?
तो कीमोनास्टी, हाइड्रोप्लाज्मी, थर्मो, ये कुछ भी इसको नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिस्मोनास्टी एंड थिग्मोनास्टी। तो इसको सिस्मिक रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट भी है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेजिटेटिव हार्मोन। तो वेजिटेटिव हार्मोन ऊपर हम लोगों ने देखा था, इंसुलिन तो पैंक्रियाज से निकलता है, ह्यूमन हार्मोन से एक तरीके से, एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है, काइटोसाइनिन, ऑक्जीन, ये सब जो थे वो प्लांट हार्मोन्स थे, तो ऑप्शन ए विल बी राइट हियर। और 5 हार्मोन्स थे, आप जो है उन सबको याद रखिए, उन्हीं से बार बार एक मैच दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। तो एप्पल को एक्चुअली ट्रू फ्रूट नहीं माना जाता है, ग्रेप, डेट, पम्स, ये सब जो है ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट का मतलब ये होता है कि उसमें सारी क्रियाएं एक्चुअली हुई, फट जो ओवरी है वो फ्लावर में कन्वर्ट होकर के पूरी तरीके से उसका प्रोसेस हुआ, लेकिन एप्पल जो है ना वो राइपन ओवरी होता है, इस वजह से ये ट्रू फ्रूट में नहीं आता। तो ट्रू फ्रूट कैन बी डिफाइंड एज ए फ्रूट विच फॉर्म फ्रॉम फर्टिलाइज ओवरी, फर्टिलाइज होकर के बने, ना कि ओवरी जो है राइपन हो जाए। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल्स है मैंगो, ग्रेप्स, चेरी, वाटरमेलन, लेमन, डेट, पॉम आर बेस्ट एग्जाम्पल्स, एंड सम ऑफ द फल्स फ्रूट्स आर कैश्यूनट और एप्पल, यही दो एक्चुअली पूछे जाते हैं। पाइन, फिर, स्प्रूस, सीडार, लार्च एंड साइप्रेस आर द फेमस टिम्बर yielding plants of which several also occur widely in hilly region of India. All these belongs to, ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स ये होते हैं, इस वजह से इनसे टिम्बर की जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। The part of the flower that gives rise to a fruit is, part of the flower that gives rise to a fruit is, तो ओवरी से ही होता है, ओवरी फर्टिलाइज होता है तो उसी तरीके से बनता है। प्लांट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, इसको क्लोव स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये जो है फ्लावर बड हो जो होता है उस, ना तो ये स्टेम होता है, ना फ्रूट होता है, ना रूट होता है, तो ये फ्लावर बड होता है। Cloves are obtained from which of the following part of the plant? So dried flower bud यही होता है। What is the scientific name of the spice? कुरकुमा लौंगमा, ये टर्मरिक का नाम होता है एक्चुअली, और टर्मरिक बोर्ड अभी जो है इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे, तेलंगाना में, इसको भी आप याद रखेंगे। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ दहलिया, इंसुलिन इज रूट्स ऑफ दहलिया से जो है रिसीव होता है, आप याद रखेंगे। क्विनीन इज अ कॉमन ड्रग ऑफ मलर, ये मलेरिया शायद लिखना चाह रहे थे। दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट विच पार्ट ऑफ द प्लांट ईल्ड दिस ड्रग। तो स्टेम बार्क बोलते हैं, या इसको सिंकोना प्लांट बोलते हैं, दोनों ही चीज़ें इसमें आ सकते हैं, सिंकोना या फिर स्टेम बार्क। वेयर डज एस्पिरिन कम फ्रॉम, एस्पिरिन कम फ्रॉम अ ट्री, तो इसको याद रखेंगे। टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट। तो ड्राइड फ्रूट, ड्राइड रूट और सीड, तो कई ये वाला ऑप्शन जो बी वाला ऑप्शन है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन डी विल बी राइट हियर, अगर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो सही से पता लगेगा। टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि टर्मरिक होता क्या है, स्टेम होता है, तो इस वजह से टर्मरिक हो गया। फिर ऐसी जो चीज़ें हैं, एस्पिरिन इज एंटीपायरेटिक, तो एंटीबायोटिक है एस्पिरिन, और एस्पिरिन एक्चुअली बहुत बार ऑप्शन में ये दे करके पूछेगा कि एंटीबायोटिक है कि एंटी वायरल है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन बना करके पूछता है, तो एस्पिरिन को आपको याद होना चाहिए। लॉन्ग लिविंग ट्री इज, ये है सेकुआ, सिक्वेना, या फिर ये इकोलेप्टस, ये जो है बड़ा ख़राब होता है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा लेता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल साइंटिफिक नेम, तो ये है राना ट्रिगिना, इनको बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन इज रिचेस्ट इन प्रोटीन, तो प्रोटीन सोयाबीन, सोयाबीन होगा, पीनट होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में होता है, उसके बाद पीनट्स में होते हैं। मिल्क वगैरह में तो सारी जो है न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, बस आयरन और क्या बोलेंगे विटामिन सी एक्चुअली नहीं पाया जाता है, तो उसको आप याद रखेंगे। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज, ये रेफ्लेसिया,
रैफलेशिया को अगर आप गूगल करके देखेंगे तो एक अजीब सा रेड कलर का फ्लावर होता है, तो देख के थोड़ा सा आपको लगेगा इंडोनेशिया वगैरह रीजन में पाया जाता है। फिर ये लीनेन, ये हो गया फ्लैक्स प्लांट। कोयर, ये हो गया आपका कोकोनट प्लांट। मुहैर, ये हो गया अंगोरा गोट। और डॉन जो है फीदर ऑफ डक एंड गीज। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, सी वाला सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो पहले वायरल डिजीज को देखेंगे। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। द डिजीज कॉज्ड बाय HIV इज एड्स। बहुत ही आसान है। इसिहारा टेस्ट इज रिलेटेड विद कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है इसिहारा इसिहारा एक साइंटिस्ट थे जापान के, उनके नाम पे ही कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट है रखा गया है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, तो ये है हाउस फ्लाई। कैरियर पूछा हुआ है, तो हाउस फ्लाई जो है एक दूसरे जगहों पर यहाँ से वहाँ बैठता है, तो उस वजह से हो जाता है। हाउ डू कोविड वैक्सीन्स स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स? बाय इंट्रोड्यूसिंग live attenuated SARS-CoV-2 virus, by introducing a real SARS-CoV real दे दिया। फिर हार्मलेस स्पीसीज, ये आप अटेन्यूएटेड जो सार्स होते हैं, एक अटेन्यूएटेड एक्चुअली मेथड होता है जिससे वैक्सीन्स वगैरह बनाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? तो देखिए एंटीबायोटिक यहाँ पे पूछ लिया। एस्पिरिन हमने ऊपर देखा था, क्या था वो, एस्पिरिन जो है। एंड इसमें पेंसिलिन एक जो है एंटीबायोटिक है, और एक सल्फाडाइजीन ये है। पैरासीटामोल तो एक पेन किलर है, तो इसमें पेंसिलिन और सल्फाडाइजीन, इसलिए ऑप्शन ई विल बी राइट हियर। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, तो 30 से 180 मतलब 1 महीने से 6 महीने के बीच में तक होता है। और एक चीज़ और आप देखेंगे, इंक्यूबेशन का एक्चुअली होता क्या है, जैसे वायरस किसी पर्सन के बॉडी में इंटर किया तो इसके सिम्टम्स या फिर उसको हार्मफुल वो कितना समय लेगा दिखाने में, उसका असर बॉडी पे दिखना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज हैं दोनों। टाइफाइड। BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये BCG जो बैसिल कैलिमिट ब्यूरिन इसका पूरा नाम है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ, ये बैक्टीरिया की हेल्प से किया जा सकता है, और इवन कुछ बैक्टीरिया ऐसे बनाए जा रहे हैं ताकि जो है वेस्ट को जो है वो खा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक फीवर? सो दिस इज इंथ्रॉक्स इज और ये दो जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तो आपको पता है, टाइफाइड और कॉलरा ऐसे नहीं होते, वो वाटर बॉर्न है। एवरी ईयर 5 लाख ऑफ इंडियन डाई ऑफ डिजीज, ये तो इनरेलीवेंट हो गया है, हालांकि ट्यूबरकुलोसिस इसमें राइट ऑप्शन है। अभी भी ट्यूबरकुलोसिस से टीबी से बहुत ज़्यादा जो है टीबी जो है टारगेट पहले 2025 इस समय शायद किया गया था, शायद 2027 कर दिया गया है। आई थिंक यू शुड मस्ट चेक, पहले 25 था, अभी 25 है कि बढ़ा दिया गया है। डिकम्पोजर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म आर, तो इसमें सभी होते हैं, बैक्टीरिया फंगस वायरस सभी जो है डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो फंगल डिजीज में ये हो गया। अदर पैरासिटिक डिजीज, मतलब फीमेल एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल कुलेक्स बिकॉज इट सिट्स at right angle to the surface of substratum, at an angle with substratum, parallel to the surface of substratum। तो ये ऑप्शन बी विल बी राइट हियर, ये बैठने के स्टाइल से पता कर रहे हैं। तो व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन ह्यूमन हेल्थ? तो सनबर्न होगा, कैटरेक्ट होगा। कैटरेक्ट एक आँख की बीमारी है जिसे मोतियाबिंद अगर कहें तो आप सही से समझ पाएंगे। स्किन कैंसर, स्किन रिंकलिंग, तो इसमें लगभग सभी ऑप्शन जो है राइट हो गए यहाँ पे। एंड डिफिशियंसी नॉन कंटेजियस एंड अदर डिजीज, व्हाट हैपेंस ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी इन बॉडी? सो दैट कॉजेज एनीमिया। और एनीमिया एक्चुअली क्या होता है, हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्रीज करता है, और इसी वजह से आयरन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। फिर ऑन्कोजेनेसिस आर एसोसिएटेड विद कैंसर, ये कैंसर होता है।
ऑन्कोलॉजी एक्चुअली कैंसर की स्टडी भी होती है। स्टोर हाउस ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन आवर बॉडी इज स्टमक, लीन, लीवर। तो ज़्यादातर इससे लीवर ही सही होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के लिए फास्फोरस 32 और सोडियम कोबाल्ट 60 ये दोनों यूज होते हैं। ये आयोडीन जो है थायराइड के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ई विल बी राइट। आयोडीन 131 थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 जो है ये ब्लड कैंसर के लिए। ल्यूकीमिया बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्योर, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स इंटेंसिटी एंड यूज। तो टोबैको ऐसा तो होता नहीं, टोबैको से तो होता है लेकिन ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज होता। एल्कोहल ऐसा भी नहीं होता। आयनाइज्ड रेडिएशन, तो आयनाइज्ड रेडिएशन विल बी राइट हियर। अल्ट्रावायलेट से केवल होगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज किया जा सकता। इन रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन मैन कैन सफ़र मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो क्योंकि मैन में केवल एक्स वाई होता है, तो एक ही एक्स होता है, तो इस वजह से ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने पिछले से कैरी करके लाएगा, इस वजह से ज़्यादा वल्नरेबल होता है। विच मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया, तो ये होता है मॉस्किटो विथ पैरासाइट्स। स्मॉल ब्लैक ये सब बकवास बस चीज़ें हैं आपको डाइवर्ट करने के लिए। बिसाइड्स स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफिलीज मॉस्किटोज आर ऑल्सो वेक्टर ऑफ इंसेफेलाइटिस एंड फिलेरिसिस। इसका अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो देखो डेंगू एंडीज एक्चुअली उसमें होता है, तो आप एलिमिनेट तो कर सकते हैं अगर कौन से वेक्टर किस में है। ट्रोकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू, ये आइज होता है। और ट्रेकोमा अभी एक करंट अफेयर का है कि नाइजर जो एक कंट्री है अफ्रीका की, नाइजर, वो अभी इससे मुक्त हुआ है, उसको भी आप याद रखेंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन मेन कैन सफ़र मोर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, वही ये एक्स वाला ऊपर हमने देखा। एनोरेक्सिया, इंसोमिनिया, डिस्पोनिया एंड एनोस्मिया। तो इसमें तो एक्चुअली इन्होंने उल्टा कर दिया है, बाकी ये दो जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। तो एनोरेक्सिया होता है ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें पता ही नहीं लगता आप कितना खा रहे हैं, आप खाते चले जाएंगे, जितना रखा होगा सब खाते चले जाएंगे। इंसोम्निया ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है, आप सोने का ये सब का पता नहीं लगता। डिस्पोनिया ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। एनोस्मिया ये पार्शियल और फुल स्मेल जो है उसकी जो स्मेल करने की क्षमता है उस वो ख़त्म हो जाती है। टाइनियासिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीसीज ऑफ टेपवॉर, टाइनिया सोलियम, टाइनिया सेगमिनीटा एंड टाइनिया एशियाटिका। When cysts develop in the brain, the condition is referred to as न्यूरोसाइटिसेरोसिस सेरोकोसिस। तो इसको एनसीसी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन दोनों जो है यहाँ पे करेक्ट हैं और इन सारी चीज़ों की वो बातें करता है। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन देखेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीबायोटिक ड्रग, तो एंटीबायोटिक ड्रग अभी हमने देखा था पेंसिलिन था। तो क्लोरोक्वीन ये थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए आता है, लेकिन ये जो है एंटीबायोटिक नहीं है। पैरासीटामोल पेन किलर है। एस्पिरिन जो है क्या बोलते हैं एंटीपायरेटिक जो है मेडिसिन है। टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन एमआरआई टेक्निक इज यूज विच इज़ नॉट यूज्ड इन एमआरआई, विच इज़ नॉट यूज्ड। तो गामा ये एक्स रे तो यूज होता है, गामा रेज भी यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव। तो एक्चुअली स्पेक्ट्रम यूज होता है और इसकी जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो ऑप्शन ई विल बी राइट हियर। और अगर पूछता कौन सा यूज होता है, तो अगर कोई ऑप्शन सही नहीं दिया है तो एक्सरे आप मान सकते हैं, लेकिन अगर और भी ऑप्शंस हैं तो मोर देन वन ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग। तो एंटीबायोटिक ड्रग जो है इसमें ये सल्फाग्विनाडीन और क्लोरामफेनिकल, एस्पिरिन नहीं है, क्विनिन नहीं है, ये दोनों हैं, तो इस वजह से ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन। तो इनको वैक्सीनेशन जो है एडवर्ड जेनर बोला जाता है। 1796 में इन्होंने किया था। द नेम ऑफ द गैस यूज्ड टू आर्टिफिशियली राइपेन रॉ फ्रूट इज। तो ये होता है एसिटिलीन और एथिलीन,
ये जो है दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ जीन, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है, और इनको 1968 में जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ था, जॉइंटली रॉबर्ट डब्ल्यू हॉले के साथ इन्होंने था। एनिमल क्लोन्स आर क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन मैपिंग। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स work to provide immunity? By replacing the virus in modified version of a different virus. What is expanded form of the term mRNA that has been widely discussed since the beginning of the pandemic? तो ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसका काम करता है। मिसलेनियस में देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड ट्रांसफ्यूज फ्रॉम रिकवर्ड COVID-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट विच क्रिटिकल कंडीशन। ये प्लाज्मा थेरेपी, अब लेकिन इसको डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं माना गया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो? एक गैम्ब्यूसिया, एक मछली स्पीसीज है एक्चुअली, उसके लिए किया जाता है। एंगोरा वूल रैबिट से प्राप्त होता है। A nail is nailed into the trunk of a tree at a 0.1 meter from the soil level after 2 years. ये move sideways. Remain, oh sorry, sideways नहीं, remain वहीं पे होगा। आपने देखा भी होगा, कई लोग खुदेर कर लिख देते हैं कहीं के किसी पेड़ पे, और बाद में वो कई साल बाद जाते हैं वहाँ दिखता भी है। द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज वॉर गिवन टू ए अरविंद कार्लसन। विच डेट इज नोन एज डायबिटीज डे? ये 14 नवंबर। आवाहन इन इंडियन सेगमेंट ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन इज इंगेज्ड HIV और एड्स के लिए। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल विल बी, ये 37 के आसपास है, 36.9 जो है करेक्ट हो जाएगा। लाफिंग गैस यूज बाय डॉक्टर एज एनेस्थीसिया, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ओके। एक होता है ये NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एक है N2O ओके। तो एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो ये चीज़ है नाइट्रस ऑक्साइड। When antigens are introduced in the body through vaccination, antibodies are produced to fight infection. तो ये बाई ओनली B सेल, T सेल कई बार लगता है लेकिन T सेल नहीं होता। When we eat the meat of goat or sheep, then we are secondary consumer. ओके, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। और जो टर्सरी कंज्यूमर कौन और प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जो पौधों को खाएगा उसको वेजिटेरियन बोलेंगे। और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, कई बार कंफ्यूजन है, ये आप ध्यान रखें, देखिए प्लांट को देखा प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा गया है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। और जो वेजिटेरियन है ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। वेजिटेरियन सेकेंडरी प्रोड्यूसर है ओके, लेकिन कंज्यूमर प्राइमरी है। एट वॉट एज कैन पोलियो ड्रग बी गिवन? 1 ईयर तक दिया जाता है। वेयर इज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मेड? तो एक सीप से बनाया गया है स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है। और ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट होता है। टोमेटो इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। प्रोटिस्टा ग्रुप इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लाइकेंस आर सेंसिटिव टू विच एयर पॉल्यूटेंट? तो इसमें है मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन? इंफ्रारेड रेडिएशन, UV रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन और नन ऑफ द अबव। तो
यूवी तो होगा नहीं, यूवी अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा डिजीज और ये सब पैदा करेगा। विजिबल विजिबल तो हम लोग हमेशा लेते रहते हैं। इंफ्रारेड, ओके, तो इसको इंफ्रारेड जो है, बस आज बस ये बायोलॉजी का सेक्शन जो है हम लोग समाप्त कर दिए हैं। इसके बाद हम या तो बीपीएससी स्पेशल स्टार्ट करेंगे या फिर अभी हमारा जो है ज्योग्राफी बचा हुआ है उसको करेंगे। तो आप इन वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, तब आपके दिमाग में ये ऐसे बैठ जाएंगे। देखिए आपने देखा कि सारे जो है क्वेश्चन जो ऐसे थे, 70 to 80% ऐसे थे जो रिपीटेड थे। तो इसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जितनी बार कर सकें बार बार वीडियो को देखिए, सेम सोर्स से देखिए, तो वो आपको बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।